अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? होपफुली आपको मेरे लेक्चर्स रिसीव हो रहे होंगे और आप उसे समझ भी रहे होंगे, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि अब तक जो भी टॉपिक आपको समझाया जाए, क्योंकि द मोड इन विच वी आर स्टडिंग नाउ इज न्यू फॉर यू, तो बहुत आसान और सिंपल करके समझाया जाए। तो बहरहाल आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, दैट इज अनदर टॉपिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। हम अभी तक डेटा स्ट्रक्चर को ही पढ़ रहे हैं, इसी के सब टॉपिक्स को ही हम आगे बढ़ाएंगे आज। इससे पहले मैं एक स्लाइड आपको रिव्यू कर लेता हूँ। हमने डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा, उसकी दोनों टाइप्स के बारे में समझा। एक थी प्रिमिटिव, जिसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और स्ट्रिंग आते हैं। ये वो टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो बिल्ट इन होती हैं हमारे सिस्टम में, जिन्हें हमें इनिशिएट या क्रिएट नहीं करना होता। नॉन प्रिमिटिव में हमने दो कैटेगरीज पढ़ी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ non-primitive data structure. One of them is a linear data structure, other one is non-linear. फिलहाल हम linear data structure को ही पढ़ रहे हैं। array को हम पढ़ चुके, stack को हमने पढ़ लिया, और आज का हमारा टॉपिक है that is about the queue, which is also the category or type of the linear data structure. ठीक है, उसके बाद हमारा लिंक लिस्ट होगा, उसके बाद हमारी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर नॉन लीनियर यानी ट्रीज और ग्राफ हम पढ़ेंगे। फिर हमारा डेटा स्ट्रक्चर का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं विद द क्यू। क्यू इसकी डेफिनेशन है, जैसा कि इसके क्यू के वर्ड से पता चलता है हमें क्यू जनरली होती क्या है। एक कतार। हम कहीं पर भी जाकर जब खड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई बिल, यूटिलिटी बिल पे करने जाते हैं, तो हम कतार में खड़े होते हैं। इसी तरह हम अगर कोई टिकट परचेज करने जाएंगे या और किसी जगह जाएंगे, तो जब हम कतार में खड़े होंगे तो हम उसे कहते हैं क्यू। उसी से डिराइव किया गया इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम क्यू, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं क्यू के वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो नॉर्मली हम क्यू इस्तेमाल करते हैं उससे। क्यू है क्या? अब हम कंप्यूटर की तरफ आ जाते हैं। हमारे डेटा स्ट्रक्चर में क्यू क्या होता है? क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज। ठीक है, एंटिटीज यानी कोई भी वैल्यूज, ठीक है, दैट आर मेंटेन्ड इन अ सीक्वेंस। ऑब्वियसली क्यू हमारा एक सीक्वेंस का डेटा स्ट्रक्चर है, एक तरतीब में होते हैं तमाम वैल्यूज, एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय द एडिशन ऑफ एंटिटीज एट वन एंड, यानी और हम उसे चेंज कर सकते हैं उस क्यू को मजीद वैल्यूज ऐड करके एक एंड से of the sequence and the removal of entities from the other end of the sequence, और entities यानी values को remove करके दूसरी end से। क्यू में क्या होता है, हम लाइन में लगते हैं, जैसे जैसे वन एंड से हम लाइन में एंटर होते हैं, हमारी बारी आती जाती है, हम मूव करते जाते हैं 5 4 3 2। जैसे हम अपना बिल पे करते हैं या अपने कोई जॉब परफॉर्म करते हैं, तो हम नेक्स्ट एंड से एग्जिट हो जाते हैं। इट मीन्स कि वन एंड टू एंटर द क्यू एंड द अदर एंड टू आउट फ्रॉम द क्यू। इसी तरह कंप्यूटर में डेटा स्ट्रक्चर की क्यू में भी दो एंड्स होती हैं। वन एंड इज टू insert a new value and the other end is to remove any previously stored value. ठीक है, the end of the sequence at which elements are added is called the back, tail or rear of the queue. जिस एंड से हमारे एलिमेंट्स ऐड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बैक, टेल या रेयर। क्यू में बैक, टेल या रेयर हमारा वो पार्ट है, वो एंड है जहां से हमारे वैल्यूज या एंटिटीज ऐड होती हैं, एंड द एंड एट विच एलिमेंट्स आर रिमूव इज कॉल्ड द हेड और फ्रंट ऑफ द क्यू। और जिस एंड से रिमूव होते हैं हमारे वैल्यूज, एग्जिट होते हैं, उस एंड को कहा जाता है हेड या फ्रंट ऑफ द क्यू। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
The operation of adding an element to the rear of the queue is known as in queue. जब कभी हम किसी भी क्यू के रेयर से, ऑब्वियसली रेयर से ही एलिमेंट्स ऐड होते हैं, कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, तो इस ऑपरेशन का जो नाम है, टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है, इट इज कॉल्ड इन क्यू, EN वाला इन क्यू। और जब कभी हम कोई भी एलिमेंट किसी भी क्यू के फ्रंट एंड से रिमूव करते हैं, तो उसे कहा जाता है, उस ऑपरेशन को कहा जाता है डी क्यू। यानी हम ऐड करना चाहेंगे कोई एलिमेंट, तो इन क्यू के नाम से हम उस एलिमेंट को ऐड करेंगे, इन क्यू की टर्मिनोलॉजी से। और रिमूव करना चाहेंगे तो हम डी क्यू लिखकर उस क्यू में से कोई एलिमेंट रिमूव करेंगे। ये हमारी कमांड से, हमारे फंक्शन से जो क्यू में इस्तेमाल होते हैं। और चूंकि फर्स्ट एलिमेंट या लास्ट एलिमेंट ऐड होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो आगे होता है सबसे पहले वो रिमूव होता है, तो लॉजिकली जो दरमियान के एलिमेंट्स हैं, दोनों पूरी क्यू के दरमियान के जो वैल्यूज हैं, उन्हें हम एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करने का या यहाँ से इंसर्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ से रिमूव करने का। दरमियान के जो बीच में हमारे एलिमेंट्स होंगे, हम उन्हें ऐड नहीं कर सकेंगे, सॉरी, इन्हें एक्सेस नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो हमारा क्यू काम करता है किस प्रिंसिपल पर? FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमारे स्टैक क्या था, मैं भी आपको आगे चल के बताता हूँ। स्टैक में फर्स्ट इन लास्ट आउट था, ठीक है, क्योंकि एक ही एंड थी फॉर पुश एंड पॉप। क्यू में क्या है, तो डिफरेंट एंड्स है फॉर इंसर्टिंग एंड फॉर रिमूविंग। इट मीन्स द एलिमेंट दैट इज इंसर्टेड फर्स्ट will be removed first, first in first out। और जो पीछे वाले हैं उसके बाद में आउट होते हैं, जिस तरह हम लाइन में लगते हैं, क्यू में लगते हैं, बिल वगैरह पे करने की एग्जांपल सबसे कॉमन है। तो पुश से हमारा कोई एलिमेंट ऐड होता है, पॉप से हमारा एलिमेंट रिमूव होता है। ठीक है, और हमारे क्यू में जो डेटा स्टोर होता है स्टैक की तरह या एरे की तरह, वो टेम्परेरीली सेव होता है। ठीक है, ये नीचे आपके एक एग्जांपल है क्यू की। 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का एक क्यू है, जिसमें 5 एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं, 10 20 30 40 50। पहला एलिमेंट हमारा किस एड्रेस पर है? ए नाम हमने दिया है इस क्यू को। ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो उसके 0 लोकेशन पर सेव है 10, एरे की 1 लोकेशन पर सेव है 20, 2 पर 30, 3 पर 40 और 4 पर 50। डी क्यू करना होगा तो इस तरफ से रिमूव होंगे, इन क्यू करना होगा तो इस तरफ से इंसर्ट होंगे। और इसे आसानी से समझते हैं आगे चल के एग्जांपल्स के साथ। ये एक कंपैरिजन है बिटवीन स्टैक एंड द क्यू। ये हमारा स्टैक है, ठीक है, दी अपर वन इज द स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिर में इन होगा वो सबसे पहले निकलेगा, क्योंकि ओनली वन एंड इज यूज्ड फॉर इंसर्शन एज वेल एज फॉर द रिमूवल ऑफ द एलिमेंट्स। दूसरी एंड हमारी क्लोज्ड है, तो टॉप हमारा एक ही एंड कहलाएगा। पुश भी यहीं से करेंगे, पॉप भी यहीं से करेंगे। ठीक है, इसके बरक्स क्यू में हमारे पास देयर आर 2 डिफरेंट एंड्स, वन इज द रेयर, अदर इज द फ्रंट। रेयर से हम इंसर्ट करते हैं अपने एलिमेंट्स को, फ्रंट से हम रिमूव करते हैं। ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन के लिए डिफरेंट एंड्स हैं। इट मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इन क्यू करते हैं हम रेयर से और डी क्यू करते हैं फ्रंट से। 2 different ends are used for the queue for the purpose of insertion and deletion of the elements in the queue. What are the applications in computer used with the phenomena or technology of queue? Serving requests on a single shared resource like a printer, CPU, task scheduling, etc.
कोई भी हमारा प्रिंटर अगर हम यूज कर रहे हैं, उसमें जितनी भी हम टास्क देते हैं, सबसे पहले जो प्रिंट जॉब प्रिंटर को दी जाएगी वो सबसे पहले ही कंप्लीट होके एग्जिट होगी। सबसे बाद में जो दी जाएगी वो सबसे बाद में एग्जिट होगी। जितनी हम प्रिंटर को टास्क दे दें, 3 हम टास्क दे दें प्रिंटिंग की, तो जो सबसे पहले आएगी वो सबसे पहले कंप्लीट होगी। ये हमारी कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर में क्यू का। इसी तरह सीपीयू के पास जो हमारी टास्क जाती हैं, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए जाते हैं, वो भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की लॉजिक पर ही काम करती है। उसके अलावा queues provide service in computer science, transport, and operations research, where various entities such as data, objects, person, or events are stored and held to be processed later. In these contexts, the queue performs the function of a buffer. हमारे पास जितने लोग इंटर होते हैं किसी भी नेटवर्क के थ्रू, सबसे पहले जो इंटर होगा उसे सबसे पहले एक्सेस मिलेगा किसी भी डेटा का, सबसे बाद में जो इंटर होगा उसे बाद में मिलेगा। इसको ब्रीफली हम इस तरह समझ सकते हैं। बफर का एक लफ्ज वर्ड इस्तेमाल हुआ, मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जितनी भी डिवाइसेस हैं सिस्टम में, इनपुट डिवाइसेस भी हमारी हुई, उन सब में एक बफर होता है जो हमारी आई हुई इंस्ट्रक्शंस को अपने पास स्टोर करके वन बाय वन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की कॉन्सेप्ट से आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये लॉजिक्स हैं हमारे पास कंप्यूटर में जो क्यू की एप्लीकेशन है। देयर आर 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ अ क्यू। 3 डिफरेंट स्टेट्स है क्यू की। पहली है व्हेनेवर क्यू इज एम्प्टी। जब कभी हमारा क्यू एम्प्टी हो गया, यानी जितने एलिमेंट्स हमने इन क्यू किए थे या पुश किए थे वो सारे एलिमेंट्स हमने रिमूव कर दिए, तो क्यू हमारा एम्प्टी हो गया। इट मीन्स कि हमारा फ्रंट और रियर दोनों सेम प्लेस पर आ गए, ए ऑफ जीरो ए ऑफ जीरो, ठीक है, एक ही जगह पर आ गए। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के एग्जाम्पल्स में ये किस तरह हो रहा है, तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे। फिर सेकंड स्टेट है क्यू इज फुल, यानी जितनी गुंजाइश है, कैपेसिटी है हमारे क्यू में, उतने ही एलिमेंट्स हमने स्टोर कर दिए। फॉर एग्जाम्पल 5 एलिमेंट्स का क्यू है तो 5 ही एलिमेंट स्टोर हो गए, इट मीन्स हमारा क्यू फुल हो गया। ऐसी सूरत हाल में, इन दैट सिनारियो, रियर विल बी इक्वल टू n, यानी जितने एलिमेंट्स हैं उसका मतलब है n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर 5 है तो रियर हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। रियर हमारा आखिरी एलिमेंट पर होगा, जितने एलिमेंट्स है आखिरी एलिमेंट हमारा रियर होगा, ठीक है। उसके अलावा ये आगे एग्जांपल में आप और अच्छे से समझ पाएंगे। उसके अलावा थर्ड स्टेट है क्यू कंटेन्स एलिमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। व्हेनेवर हमारे पास क्यू में एक या उससे ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो हमारा फ्रंट रियर से कम होगा, यानी एक ही जगह पर नहीं होंगे। रियर अगर हमारा 3 है तो फ्रंट हमारा 2 होगा, रियर हमारा 2 है तो फ्रंट हमारा 1 होगा, ठीक है। तो एग्जांपल्स में आप और इसे अच्छे से समझ पाएंगे, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल रियर माइनस फ्रंट प्लस 1। अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हो किसी भी क्यू में कि इस वक्त कितने एलिमेंट्स हैं, तो जो हमारा रियर हो फॉर एग्जांपल 3 हमारा रियर है, माइनस कीजिए फ्रंट को, फ्रंट हमारा 2 है, माइनस हुआ यानी 1 बचा, प्लस 1 2, यानी इट मीन्स कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, एक 0 पर एक 1 पर, ठीक है। तो ये आगे हम एग्जांपल में आप उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। Here is an example, working example, functional example of the queue, ठीक है। You will be in a position to better understand the previous slide 3 states from this example, okay. First of all, we have a queue that is empty, okay, that is empty. Queue is empty, first state. It means
फ्रंट इज इक्वल टू रियर। ये देखिए फ्रंट भी हमारा -1 है, रियर भी हमारा, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो दोनों हमारे यहाँ पर है, फ्रंट और रियर इक्वल है। ये देखिए Q is empty, front and rear are equal. Okay, then we insert a value that is 10. ठीक है, अब भी हमारा फ्रंट और रियर एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, और जब हम एक और एलिमेंट ऐड करते हैं 20, यहाँ इस तरफ से ऐड हो रहा है, ये रियर है हमारा, 20 ऐड करेंगे तो हमारा फ्रंट जो है वो 10 है, ये फर्स्ट इन हुआ था और फर्स्ट आउट होगा। हमारा दूसरा एलिमेंट आ गया 20, अब हमारा रियर जो है बैक जो है वो ये आ गया इज इक्वल टू 1। फ्रंट हमारा 0 है, रियर हमारा 1 हो गया, दो एलिमेंट्स आ गए। ये हमारा, मैं आपको बता दूं, ये हमारा फ्रंट है जहाँ से एलिमेंट्स एग्जिट होंगे, रिमूव होंगे। ये हमारा रियर है जहाँ से हमारे एलिमेंट्स इंटर होंगे। ठीक है, फिर हमने, ये हमारी स्टेट है, फ्रंट इज इक्वल टू 0, rear is equal to 1. Now this is the example of deletion in a queue. How you can delete a value in entity from the queue. Whenever we perform a dequeue operation, the very first element will be removed. सबसे पहला जो एलिमेंट है फ्रंट पर वो रिमूव होगा। मैंने कहा ना लास्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, रियर से जो आया वो फ्रंट में सबसे पहले एग्जिट होगा, रिमूव होगा, डिलीट होगा। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट को रिमूव किया तो हमारा कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, जो सबसे आगे था, दैट इज 10। इट मीन्स अब हमारा रियर तो वही है, फ्रंट हमारा यहाँ मूव हो गया, क्योंकि अब हम कोई एलिमेंट रिमूव करेंगे तो 20 होगा। अब ये हमारा फ्रंट नहीं है क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, हमारा फ्रंट इस तरफ आ गया, रियर यही है, कोई एलिमेंट ऐड होगा तो रियर और आगे मूव कर जाएगा। ठीक है, इट मीन्स F इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1, दोनों इक्वल। ये एक और एग्जांपल है हमारी इन क्यू और ड्यू करने की क्यू में। ठीक है, ये हमने इंसर्शन की एग्जांपल पढ़ी थी, किस तरह एलिमेंट हमने 10 एंड 20 को इंसर्ट किया था। ये हमने एग्जांपल पढ़ी डिलीशन की, किस तरह हमने एक एलिमेंट को रिमूव किया। अब ये कंप्लीट एग्जांपल है इन क्यू और डी क्यू की, इंसर्शन और डिलीशन की। पूरा एक क्यू डिजाइन होगा, फुल होगा और उसके बाद फिर रिमूव होगा। ठीक है, हमारे पास एक क्यू है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 1। हमने इन क्यू किया एलिमेंट 2। अब हमारे पास क्यू में दो डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए, 1 एंड क्यू। फिर हमने इन क्यू किया 3, अब हमारा क्यू इस तरह बन गया। फिर हमने इन क्यू किया एलिमेंट 4, ये हमारा क्यू इस तरह बन गया। फिर हमने इन क्यू किया एलिमेंट 5, ये इस तरह हो गया। फिर 6 इन क्यू किया तो हमारा ये कंप्लीट हो गया एक क्यू। फिर डी क्यू किया तो सबसे पहले कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, तो सबसे पहले एंटर हुआ था 1, 1 गया। फिर डी क्यू किया तो 2 गया, डी क्यू किया तो 3 गया, डी क्यू किया तो 5, 4 गया, 5 गया और 6 गया, 6 जाएगा। ठीक है, इस तरह इन क्यू और डी क्यू ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं हमारे क्यू में। ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ क्यू। इंसर्शन, एक ऑपरेशन है हमारा इंसर्शन, दूसरा है रिमूवल यानी डिलीशन। इंसर्शन मीन एडिंग एन एलिमेंट in Q will increase value of rear by 1। यानी जब कभी भी हम कोई एलिमेंट ऐड करेंगे तो हमारा रेयर पोजीशन जो है वो एक स्टेप पीछे चली जाएगी, यानी उसमें एक वैल्यू का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, अगर रेयर हमारा 2 है तो एक और एलिमेंट ऐड हुआ तो हमारा रेयर जो है वो 3 हो जाएगा। एक और एलिमेंट ऐड हुआ तो हमारा रेयर जो है वो 4 हो जाएगा। इट मीन्स whenever we insert an element, a rear will be equal to rear plus 1। ठीक है, removal, whenever
we remove any element from the queue, और front will be front plus 1. मैंने आपको दिखाया था कि 10 था हमारा फ्रंट, जैसे ही 10 रिमूव हुआ तो हमारा फ्रंट 20 पर आ गया, यानी 0 से 1 पर आ गया. इट मीन्स हमारा फ्रंट भी मूव करता जाएगा रिमूवल के साथ साथ राइट साइड पर, +1 होता जाएगा, यानी फ्रंट विल बी इक्वल टू फ्रंट प्लस 1. एक और हमारी एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह फ्रंट और रियर हमारी शफलिंग हो रही है विद द ऑपरेशंस ऑफ एडिंग एंड रिमूविंग ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द गिवन क्यू. पहली स्टेट में हमारे पास क्यू एम्प्टी. ओके, क्या लिखा हुआ? क्यू इज एम्प्टी. फ्रंट भी -1 है, रियर भी -1 है, यानी 0 से कम है. 0 पहला वैल्यू है तो 0 से कम पर खड़े हैं दोनों, तो दोनों -1 पर. अब हम ऐड कर रहे हैं क्यू, ऐड के ऑपरेशन से क्यू नेम है क्यू का, ठीक है. मैं 10 वैल्यू ये परफॉर्म किया हमने, तो हमारा एक वैल्यू रियर साइड से इंटर हुआ, फ्रंट पर आकर 10 ऐड हो गया. अब हमारा फ्रंट भी 0 हो गया, rear will be also 0. ठीक है, we have only one element that is stored on the front on the queue's 0 location. Therefore, our front and rear both will be equal to 0. Okay. Now, when we add another element in the queue, that is 20, the element will be inserted from the rear and will be placed on the location of 1. Okay. Now, our front will remain on 0, but the rear will be 1 because another element is added into the queue. Similarly, we add 30, front will be the 0, rear will be the 3. When we add 40, front will remain 0 and rear will be 3. Similarly, when we add 50, our front will remain 0 because we have not removed any element yet. Whereas the rear is got rear plus 1. That means rear will be 4. Okay, 0, 1, 2, 3, 4. Now, when we remove an element, we simply place or give the instruction of removing the element. हम यार एलिमेंट का नाम नहीं दे रहे कि कौन सा एलिमेंट, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है, सबसे पहला जो फ्रंट पे एलिमेंट होगा सिर्फ वही रिमूव होगा, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता. वी कैन नॉट लॉजिकली एक्सेस द मिडिल एलिमेंट्स ऑफ द क्यू. तो हमने रिमूव किया तो सबसे पहला था 10 रिमूव हुआ. अब हमारा रेयर जो है 4 ही रहेगा, फ्रंट हमारा 1 हो जाएगा. फिर हमने रिमूव किया एक और एलिमेंट, रेयर हमारा 4 ही रहेगा, फ्रंट हमारा 2 हो जाएगा. इसी तरह फ्रंट हमारा 3 होगा और रियर 4. फिर हमने एक और एलिमेंट ऐड किया, ठीक है, 60. तो 60 फिर जाकर सबसे फ्रंट पर ऐड होगा, क्योंकि जो सबसे पहली जगह उसे मिलेगी वो उसी जगह पर जाकर स्टोर होगा. तो हमारा फ्रंट हो जाएगा 1 और रेयर मिल जाएगा, बन जाएगा, फ्रंट हमारा हो जाएगा 3, रहेगा 3 और रेयर हमारा बन जाएगा क्या, 1. ओके. Now, there is another type of queue that is known as the circular queue. The question is, why the circular queue is needed? Circular means circle की फॉर्म में एक क्यू होगा, लेकिन क्यों होना चाहिए सर्कुलर? तो मेरे पास लीनियर फॉर्म में है. उसका रीजन है वेस्टेज ऑफ मेमोरी इन स्टैंडर्ड क्यू इन डी क्यू ऑपरेशन. अब आप देखें, यहाँ हमने रिमूव किए तो हमारे पास ये एलिमेंट्स की जगह वेस्ट हो गई. ठीक है, फ्रंट हमारा इस तरफ चला गया, रियर इस तरफ आ गया, तो ये जगह हमारी जाया हो गई. जबकि इसी तरह यहाँ पर भी वही एग्जांपल है कि जब हमने 2 एलिमेंट रिमूव कर दिए क्यू को फुल करने के बाद, तो हमारा फ्रंट हो गया 2 पर, 2 एलिमेंट रिमूव हो गए और रेयर हो गया 50 पर. तो ये 2
स्लॉट्स हमारी वेस्ट हो रही हैं। तो इस प्रॉब्लम को, इस डेफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया सर्कुलर क्यूब, ताकि जो हमारी स्लॉट्स ज़ाया होंगी या वेस्ट होती हैं, इन्हें किसी तरह फिल किया जा सके। What is a circular cube? This is the definition of circular cube. The arrangement of the circular cube में होता क्या है? The arrangement of the elements q of 0, q of 1 up to q of n, जितने भी एलिमेंट हो, in a circular fashion, एक सर्कुलर की शेप में सारे एलिमेंट स्टोर होते हैं क्यू में, सर्कुलर क्यू में, with q of 1 following the q of n is called circular cube. सबसे पहला एलिमेंट और सबसे आखिरी एलिमेंट दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, सर्कुलर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट का क्यू है, तो दोनों 1 से स्टार्ट होगा, 7 पे एंड होगा, तो दोनों आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। This last node is connected to first node to make a circle. मैं भी आपको बताया सर्किल इस तरह बनेगा कि पहला और आखिरी नोड वैल्यूज आपस में, स्लॉट्स आपस में कनेक्टेड होंगे, तो सर्किल बन जाएगा। Initially, both front and rear position pointers points to the beginning of the array. जैसे हमारा आम क्यू में था, स्ट्रेट सीक्वेंस वाले क्यू में था, जो सर्किल नॉन सर्कुलर में था, कि सबसे पहले तो दोनों जो हैं वो हमारी, दोनों फ्रंट और रियर दोनों हमारी बिगिनिंग को इनिशिएट पॉइंट आउट करेंगे क्यू की। इस क्यू को, सर्कुलर क्यू को हम रिंग बफर भी कहते हैं। बफर है लेकिन रिंग की शेप पर, ठीक है। बफर में आपको भी बता चुका कि क्या होता है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है सर्कुलर क्यू की। ये देखिए आप, कितने एलिमेंट्स हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स का एक क्यू है, जो स्टार्ट होता है 0 से, फिर 1 2 अप टू 7। इस वक्त एम्प्टी है, इसलिए फ्रंट और रियर दोनों हमारे 0 होंगे, इसमें -1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड है। पहला एलिमेंट, यानी पहला नोड और आखिरी नोड आपस में कनेक्टेड है, तो दोनों जब एम्प्टी हैं तो फ्रंट और रियर दोनों 0 पर ही खड़े होंगे, उनका पॉइंटर 0 पर ही होगा, ठीक है। कोई और स्टेट दरमियान में नहीं है -1 की, ठीक है। अभी एक सर्कुलर क्यू पर अप्लाई किया गया एक इंसर्शन का, इंसर्ट जो हम करते हैं वैल्यू, उसका एक कॉमन सा जनरल सा एल्गोरिथम है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके समझाने के लिए ये मैंने ऐड किया है। एल्गोरिथम आगे चलकर हम पढ़ेंगे स्पेशली, और इस कोर्स में आप से क्यू के हवाले से मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में इतने डीपली एल्गोरिथम बनाने के क्वेश्चंस आएंगे। कि मैंने आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए और एहतियातन ये स्लाइड मैंने ऐड की, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि क्यू होता क्या, सर्कुलर क्यू में इंसर्शन किस तरह होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एल्गोरिथम है स्टेप 1, इफ फ्रंट इज इक्वल 0 एंड रियर इज इक्वल मैक्स -1, यानी अगर फ्रंट हमारा 0 है, यानी सबसे पहले एलिमेंट पर है, और रियर हमारा, जो हमारा सबसे एंड है, वो मैक्सिमम से -1 है, यानी हमारा फ्रंट 0 है, यानी फ्रंट यहां खड़ा है, ठीक है, और रियर हमारा मैक्सिमम -1 पर खड़ा है। इसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एलिमेंट्स? 8 हो सकते हैं, ओके, 8 की जगह, और -1 करें तो क्या बनता है? 7। इट मीन्स फ्रंट हमारा 0 है और रियर हमारा 7 पर खड़ा है, तो वो क्या कहलाएगा? ओवरफ्लो। अगर ये स्टेट है तो लिखो ओवरफ्लो, ठीक है, एंड गो टू स्टेप 4, और स्टेप 4 पर चले जाओ, जो जिसका मतलब है एग्जिट हो जाओ। इससे ज्यादा इसमें मजीद इंसर्शन नहीं हो सकती। ओवरफ्लो हो गया, सारे एलिमेंट्स ऐड हो गए,
देयर इज नो कैपेसिटी टू ऐड फर्दर एनी एलिमेंट, तो इसे कहा जाएगा, इस स्टेट को कहा जाएगा ओवरफ्लो। स्टेप 2, इफ, अच्छा इसके बाद एंड ऑफ इफ, इस स्टेप, ये स्टेप खत्म हो गया। दूसरा स्टेप, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1, ठीक है, देन सेट फ्रंट इज इक्वल रियर इज इक्वल टू 0। यानी अगर हमारा फ्रंट और रियर दोनों बराबर हैं -1 के, इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -1, यानी सेट फ्रंट इज इक्वल रियर इज इक्वल टू 0, यानी -1 नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट हमारा कम हो रहा है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो हमारा दोनों फ्रंट और रियर को 0 पर सेट कर देगा। ये मैंने आपको बताया है अभी कि इसमें -1 का कोई एलिमेंट नहीं होता। अगर -1 हो रहा है दोनों का, फ्रंट और रियर का, किसी भी ऑपरेशन के थ्रू, और ये सर्कुलर है, तो इसका मतलब है कि दोनों 0 पर खड़े हो जाएंगे, पीछे नहीं जाएगा कोई, इसमें -1 की गुंजाइश नहीं। अदरवाइज rear is equal to max -1 and front is not equal to 0, set rear is equal to 0। आगे बढ़ते हैं, else set rear is equal to rear plus 1। इसे आप इस पर अप्लाई करके देखिएगा, ये आपको होपफुली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और स्टेप 3 हमारा सेट q ऑफ रियर इज इक्वल टू वैल्यू, यानी जो हमारा रियर, हमारा जो एलिमेंट है, रियर जो हमारी स्लॉट है, वहां पर ऐड कर दो कोई भी एलिमेंट। अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते तो क्यू में हमारा वैल्यू इंसर्ट कर दो, ठीक है। और स्टेप 4 देन एग्जिट, और एग्जिट कर दो, चेक करो इसे, फिर चेक करो इसे, और एग्जिट कर दो, और ऐड कर दो वैल्यू रियर पर, और फिर एग्जिट कर दो। इस स्टेट में हमारा क्यू कहलाएगा ओवरफ्लो। क्यू इज फुल, यानी फ्रंट हमारा 0 पर है, रियर हमारा 7 पर है। इट मीन्स द क्यू इज फुल, इट मीन्स द ओवरफ्लो। ओके, कोई मजीद गुंजाइश नहीं ऐड होने की। दोनों, अच्छा मैंने आपको बताया कि एफ एंड आर इक्वल टू -1, अगर वो पीछे जा रहे हैं तो चूंकि सर्कुलर क्यू है तो दोनों को 0 पर सेट कर दो। अब 0 पे कोई भी एलिमेंट हो, क्योंकि इसमें -1 नहीं, ठीक है। फिर इफ रियर इज इक्वल मैक्स -1 एंड फ्रंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसी सूरत में क्या करिए, जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिखाई है इंसर्शन की, उसी की एग्जांपल से उसे ही एक्सप्लेन किया गया। रियर इज इक्वल मैक्सिमम -1 यानी 7। अब अगर रियर में 7 है, यानी टोटल 8 है, -1 इक्वल 7। अगर रियर जो हमारा 7 पर है और फ्रंट 0 नहीं है, ठीक है, यानी 1 पर है, तो हमारा एलिमेंट ऐड हो जाएगा यहाँ, तो उसे ये कहा जाएगा, ठीक है, कम से कम 0 के बराबर नहीं। फिर जब हम कहते हैं रियर इज इक्वल रियर प्लस 1, तो हमारा अगर फ्रंट 0 पर है और हमने +1 करते हैं रियर को, तो रियर हमारा 1 पर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये एल्गोरिदम है जनरल सा डिलीशन का, कि अगर हम डिलीट करते हैं सर्कुलर क्यू में तो उसमें कौन कौन सी चीजें कंसीडर की जाती है। फिर इसे आगे एग्जांपल में समझाया गया। स्टेप 1 क्या है, डिलीशन से पहले एल्गोरिदम है, फ्रंट इज इक्वल टू -1, देन राइट सर्कुलर क्यू अंडरफ्लो एंड गो टू स्टेप 4 एग्जिट। अगर हमारा फ्रंट -1 है, ठीक है, यानी 0 से बाहर है, 0 से भी पीछे है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फ्रंट पे कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो कोई एलिमेंट डिलीट भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या लिखा जाएगा, अंडरफ्लो, और एग्जिट कर दिया जाएगा, फिर डिलीशन होगी नहीं। और स्टेप 2 क्या है, सेट वैल्यू इज इक्वल क्यू ऑफ फ्रंट, ठीक है। अगर अगर नहीं है, अगर अंडरफ्लो नहीं है, तो वैल्यू को क्यू की फ्रंट पर ऐड कर दो, ठीक है, यानी अगर अंडरफ्लो नहीं है।
स्टेप 3 क्या है, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर, अगर दोनों एक ही जगह पर खड़े हैं, यानी 0 0 पर है, फॉर एग्जांपल सेट फ्रंट इज इक्वल रियर -1, तो फ्रंट को बराबर कर दो रियर से पीछे। मैं आपको आगे एग्जांपल में ये एक्सप्लेन कर दूंगा और आप इसे समझ जाएंगे। एल्स इफ फ्रंट इज इक्वल मैक्स -1, अब ये जो भी एल्गोरिदम है, इसमें जो भी इक्वेशन है, आप इसे अपने पास, ये जो आगे आपकी एग्जांपल्स हैं, आप इन पर अप्लाई करके इन्हें खुद से भी समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एल्स इफ फ्रंट इज इक्वल टू मैक्सिमम -1, सेट फ्रंट इज इक्वल 0, -1 नहीं हो सकता तो 0 पर जाएगा। एल्स सेट फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1, और वैल्यू डिलीट कर दो, यानी फ्रंट अगर हमारा 0 है तो फ्रंट हमारा 1 हो जाएगा, फ्रंट हमारा 1 है तो फ्रंट हमारा 0 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, और एग्जिट हो जाएगा। इसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे। दोनों 0 पर खड़े हैं और हम कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं तो ये अंडरफ्लो कहलाएगा। ये वाली सबसे पहले वाली एग्जांपल, ठीक है। स्टेप 1, कोई है ही नहीं एलिमेंट जो डिलीट किया जाए। अब फ्रंट हमारा 0 है और रियर भी 0 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा फ्रंट जो है वो रियर से एक कम है, ठीक है। इस सूरत में भी अगर ये रिमूव होगा तो -1 होगा, ठीक है। फिर फ्रंट इज इक्वल मैक्स माइनस, अगर मैक्सिमम से 1 एक कम है फ्रंट, यानी तो फ्रंट को 0 कर दो, ठीक है। हमारा मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने, 8, ओके। तो 8 का मतलब ये है कि मैक्सिमम -1 7, तो अगर 7 पर है हमारा फ्रंट तो उसे 1 पर कर देगा, फ्रंट इज इक्वल 0 तो एक ऐड कर देगा, ठीक है। इसी तरह फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1, अगर मैं डिलीट किया 15 को तो हमारा फ्रंट इस तरफ आ जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा, और इस तरह हमारी एल्गोरिथम के ऑपरेशंस इंसर्शन और डिलीशन के कंप्लीट होगी। मैं समझ सकता हूँ कि ये थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी रहा, ये स्पेशली एल्गोरिथम जो सर्कुलर क्यू के थे, ये थोड़ा सा ट्रिकी होंगे आपके लिए, आपको कुछ परेशानी हो रही है इन्हें समझने में, लेकिन ये आपको इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट, बिकॉज लेटर ऑन इन योर नेक्स्ट सेमेस्टर you will be reading about data structure separately as a course in detail. So in this your topic, in this your subject, the data structures, these all subtopics are included for just overview, ठीक है। तो इतने मुझे नहीं लगता कि इतनी मुश्किल और टिपिकल एल्गोरिदम्स और इस तरह की कोई इक्वेशंस आपके लिए एग्जाम्स में आएंगी। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए था। जब क्यू आपको पढ़ाया जा रहा है तो ज़रूरी था आपको सर्कुलर क्यू के बारे में भी बताया जाए, ताकि कभी कहीं कोई जनरल सा या कोई एमसीक्यू भी आ जाता है, कोई जनरल सा क्वेश्चन आ जाता है, तो कम से कम आपके पास अंडरस्टैंडिंग हो क्यू के इन टाइप्स की भी, ठीक है। उसके अलावा सिंपल सा अगर आएंगे भी तो सवाल क्वेश्चन आएंगे भी तो वो सिंपल से आएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे, उनमें बहुत ज़्यादा डेप्थ नहीं होगी, आपसे एल्गोरिथम बनवाए नहीं जाएंगे मुझे ऐसा लगता है, और अगर बनवाए भी जाएं तो वो बहुत जनरल से होंगे, जिसके लिए आपका लास्ट जो टॉपिक होगा, लास्ट जो वीडियो होगी, उसमें एल्गोरिथम को मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। एल्गोरिथम विल बी कवर्ड एज अ सेपरेट टॉपिक, और आप उसमें सीखेंगे जनरली सिंपल से एल्गोरिथम किस तरह बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आज आपका टॉपिक था क्यू का। तो your next lecture will be inshallah about the other or next data structure type that is counted in the umbrella of linear data structure, that is the linked list. उसके बाद हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ट्रीज और ग्राफ्स की तरफ मूव करेंगे। उसके बाद हमारे डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हम एल्गोरिथम के टॉपिक को पढ़ेंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो मैंने आपको हमेशा से बताया, रेफर योर बुक जो मैंने आपको रिकमेंड की है, तो आप गूगल पे भी और इजीली
ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे भी पढ़ सकते हैं, वरना आप फ्रीली मुझसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्ट। ओके, देन अल्लाह हाफिज़।